हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडो शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग 24 और 25 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर का सीरीज शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत और किस देश के बीच AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए डेटा समझौता किया गया है? तो भारत और जापान के बीच ये समझौता किया गया है। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत के प्रमुख वैश्विक जल कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तय किया गया है भारत के नई दिल्ली में। कहाँ में? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाली पहली फिनटेक कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है पे पॉइंट इंडिया। कौन बन गई है? पे पॉइंट इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाली पहली फिनटेक कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है लिसा गिल को। किसको? लिसा गिल को। अगला है, US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? ये बन गए उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार बनाया गया है? यह बनाया गया है फिनलैंड में। कहाँ में? फिनलैंड में दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार बनाया गया है। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली ऑन अल्कलाइन बैटरी यूनिट शुरू की गई है? तय की गई जम्मू में। कहाँ में? जम्मू में भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट शुरू की गई है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में एक नई पादप प्रजाति स्टोरेथेरा औरोग्लोसा की खोज की गई है? तो किस में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में पादप एक नई प्रजाति है स्टोरेथेरा औरोग्लोसा की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया गया है? तय किया गया IIT रोपड़ के द्वारा। IIT रोपड़ के द्वारा भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया गया है। अगला है कि निम्न में से किसे नॉस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्रीकांत वेला माकनी को। श्रीकांत वेला माकनी को नॉस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में ASEAN महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। कहाँ में? गोवा में। अगला है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? तो ये किया है तुर्की ने। कहाँ में? तुर्की ने। अगला है कि 23 अप्रैल 2026 का जो करंट अफेयर हमने कराया था उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। पहला है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2026 किस स्थान पर शुरू हुआ? ये शुरू हुआ काहिरा में। शेखा झील पक्षी अभयारण्य को कहाँ स्थित है, जिससे भारत के 99वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो ये जो है अलीगढ़ में स्थित है शेखा झील। अगला है कि नांदेडला भास्कर राव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये थे आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ग्रीन नोबेल कहे जाने वाला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया है? तो ये 6 महिलाओं को प्रदान किया गया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026। अगला है कि हाल ही में किस देश ने धूम्रपान मुक्ति पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? यह इंग्लैंड ने। कहा ने? इंग्लैंड देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है। चर्चा में रही R37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है जिसे भारत खरीद रहा है? ये रूस के द्वारा विकसित की है R37M। अगला क्वेश्चन है, कैलमारिया गोरोएंसिस नामक सांप का नया प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है मेघालय में। हाल ही में किस देश ने जानलेवा हथियारों को निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो जापान ने हटाया है प्रतिबंध। डेसमंड मॉरिस किस देश के प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री थे जिनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड के। अगला है कि UK में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया संतोष कुमार को। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है?
तो यह है आरोन्यक घोष। कौन? आरोन्यक घोष। एप्पल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया जॉन टर्नर्स। जॉन टर्नर्स को एप्पल का नया CEO नियुक्त किया गया है। अगला है कि अंग्रेजी भाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। हर साल अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने आज का करंट अफेयर का सीरीज और रिवीजन का सीरीज पूरा किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।